ओम नमः शिवाय। आज है सोमवार। सोमवार के दिन जरूर सुननी चाहिए भोलेनाथ की ये कथा। तो आप लोग जरूर सुनिए, अगर व्रत हैं तो भी सुनिए, नहीं है व्रत तो भी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो पिता ने कहा, मैं अभी विवाह नहीं करूँगा, अभी मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बड़ी अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो देखा कि वह तो मर गया है।
तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी ही सी थी, सो ये भोग चुका। तब पार्वती ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। जब पार्वती कैलाश चले गई, वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित अपनी जमाई और लड़की की विदा की। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए जय भोलेनाथ। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कथा को जरूर सुनिएगा और पूरी कथा सुनिए।